Hello students, now we are with the next topic of relations and function, binary operation of class plus 2. तो what are binary operations? Firstly, binary operation वो है जो दो एलिमेंट्स पे ऑपरेट होंगे. इसकी डेफिनेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन इसको हम यूजली स्टार के साथ डिनोट करेंगे. स्टार इज़ अ फंक्शन. ये क्या है? एक फंक्शन है such that it is function from a cross a to a. तो ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एक्स ऑन इसे कहते हैं एक्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए. ठीक है, मीन्स ये दो एलिमेंट्स पे ऑपरेट होगा. पहला एलिमेंट भी ए से आएगा, दूसरा भी ए से. फॉर एग्जांपल इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, देन ए स्टार बी. ठीक है, पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा भी, उन दोनों पे ये ऑपरेशन लगा तो इट विल बिलोंग टू दिस सेट ए. क्लियर? अब इसकी कुछ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव कब होगा? कम्यूटेटिव. क्लियर? नाउ अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, बाइनरी में शॉर्ट में बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इज कम्यूटेटिव. इसे हम कम्यूटेटिव कब बोलेंगे? इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दिस सेट ए. क्लियर? जैसे 2+3 और 3+2 इक्वल है, इट मीन्स ये हम बोलते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव. यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा आ गया? एडिशन इज कम्यूटेटिव इन इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स. ठीक है, तो सिमिलरली ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है. कि एग्जांपल्स करेंगे उसमें आपको पता चलेगा. नेक्स्ट एसोसिएटिव. एसोसिएटिव यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए. लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए. Now this star binary operation star is associative. ये associative होगा if a star b star c it is equal to a star b star c. मतलब ब्रैकेट शिफ्ट करने पे कोई फर्क ना पड़े. ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट. Now, let binary operation star is operation from a cross a to a. Function is from this binary operation is a function from a cross a to a. Then E belongs to A is known as identity. Identity if for all A belongs to A star E is equal to E star A is equal to A. ठीक है, देखो कहता है E आइडेंटिटी कब होगी? अगर E को A के साथ ऑपरेट करो या ए को ई के साथ ऑपरेट करो तो वही मीन्स एलिमेंट मिले हमें. जैसे नेचुरल नंबर्स में किसी भी नेचुरल नंबर को सपोज 4 है तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा. तो इट मीन्स ये जो 1 है दिस इज आइडेंटिटी इन नेचुरल नंबर्स अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? तो सिमिलरली इधर नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट. इनवर्स एलिमेंट, तो इनवर्स एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इनवर्स
ऑफ ए इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो बी ए का इन्वर्स कब होगा? अगर ए को बी के साथ ऑपरेट करने पे, या बी को ए को बी के साथ, या बी को ए के साथ करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है। तो इट मीन्स बी इज़ नोन एज इन्वर्स ऑफ ए, दैट इज़ ए का इन्वर्स क्या हो गया? बी। क्लियर? जैसे रैशनल नंबर्स में अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? 4 का इन्वर्स वो एलिमेंट है कि 4 को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। अब अभी बताया रैशनल नंबर्स में आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर या होल नंबर जो भी, आइडेंटिटी क्या होगी? 1। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1/4 के साथ। इट मीन्स 1/4 इज इन्वर्स ऑफ 4। 4 का इन्वर्स क्या है? 1/4। क्लियर? तो सेम हेयर। अब नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स टू मेक द टॉपिक क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल जो है, पहले मैं स्टेटमेंट लेट मी फर्स्ट एग्जांपल, तो लेट स्टार बी a binary operation on n means natural number, star be a binary operation on natural numbers n, clear? given by a star b is equal to HCF of AB। ठीक है, HCF of AB। तो write the value of, write the value of 22 star 4। देखो ये क्या है? स्टार कोई ऑपरेशन है नेचुरल नंबर में से। इट मीन्स स्टार जो है दैट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n। तो 2 एलिमेंट्स हमें कहाँ से आएंगे? पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होगा और दूसरा भी, और उन पे स्टार ऑपरेट होगा। तो ये स्टार का यहाँ क्या काम है? जो भी 2 नेचुरल नंबर्स आएंगे उनका HCF फाइंड आउट करके बताएगा हमें। क्लियर? तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अब 22 भी नेचुरल नंबर है और 4 भी नेचुरल नंबर है। इट मीन्स 22 स्टार 4। तो स्टार विल गिव द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, 22 एंड 4। तो वी विल फाइंड द HCF। HCF आपको पता है कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्टली वी विल मेक द फैक्टर्स, 11 1s are। ठीक है, तो 4 2 2s are एंड 2 1s are। 22 के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड 4 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? 2। तो इट मीन्स 22 स्टार 4 इट इज इक्वल टू 2। नाउ 2 इज अगेन अ नेचुरल नंबर। क्लियर? So let's do one more example. Now this is the statement, let star be a binary operation on Q. Q means rational numbers defined by a star b is equal to 3ab upon 5। जैसे पिछले क्वेश्चन में स्टार क्या करता है? जिन 2 एलिमेंट पे स्टार ऑपरेट होगा दैट विल गिव द HCF। अब जिन 2 एलिमेंट पे स्टार ऑपरेट होना है तो ये स्टार क्या करेगा? उन दोनों के प्रोडक्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्लियर? तो शो दैट स्टार इज़ कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। तो पहले तो मैंने प्रूव करना है कि स्टार क्या है? कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव है, एंड ऑल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो फाइंड करो। क्लियर? और सोल्यूशन इसका, नाउ स्टार इज binary operation on Q means star is a function from Q cross Q to Q means 2 जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर्स। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू, कम्यूटेटिव प्रूव करने जा रहे हैं पहले हम। ठीक है, बिलोंग्स टू Q। 2 एलिमेंट्स हमने ए और बी 2 रैशनल नंबर्स ले लिए। नो ए स्टार बी, तो ए स्टार क्या करेगा? दोनों के प्रोडक्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 के साथ क्या करेगा? डिवाइड। अब यहाँ पे ए बी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। अगर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 के साथ करो, एक ही बात है। तो सिमिलरली ए और बी रैशनल नंबर है,
ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ वन एंड सेम थिंग। तो इसको दैट इज़ बी स्टार ए। अगर ए स्टार बी ए तो ए पहले बी बाद में, तो अगर बी पहले आए इट मीन्स ए बाद में, तो दैट विल बी बी स्टार ए। तो दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। क्लियर? तो दिस अब तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ये जो ऑपरेशन है ये क्या हो गया में हमारे पास कम्यूटेटिव। क्लियर? सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड में हम एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में हमें चाहिए 3 एलिमेंट्स, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्लियर? तो प्रूव हमने करना है एसोसिएटिव, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी। इसको ए स्टार बी स्टार बी ब्रैकेट जो बी और सी पे आनी चाहिए। क्लियर? अब पहले ये ब्रैकेट, तो ये क्या आएगा 3ab/5 स्टार सी। ठीक है, पहले इन दोनों पे स्टार ऑपरेट किया, ए स्टार बी मीन्स 3ab/5। अब ये दो एलिमेंट, पहला एलिमेंट ये और दूसरा सी है, इन पे स्टार ऑपरेट होगा। तो स्टार का क्या काम अभी बताया, दोनों को जिन दो एलिमेंट्स पे स्टार ऑपरेट हो रहा है, इन दो एलिमेंट पे हो रहा है, पहले इनको मल्टीप्लाई करेगा स्टार, तो प्रोडक्ट दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 5 के साथ डिवाइड करेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई और 5 के साथ डिवाइड। ठीक है, तो इससे दैट विल बी 9abc/, तो दैट विल बी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, तो 9abc/25। ये आ गया हमारा ए स्टार बी होल ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब नेक्स्ट ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट अब बी और सी पे है। क्लियर? तो ये भी यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो बी स्टार सी मीन्स स्टार क्या करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 के साथ डिवाइड करेगा ना। अब स्टार ऑपरेट हो रहा है ए और 3bc/5 पे, तो सिमिलरली जो स्टार ने यहाँ पे काम किया दो एलिमेंट पे, वही काम ये यहाँ करेगा, दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 के साथ डिवाइड करेगा। क्लियर? तो अगेन अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन जैसे कम्यूटेटिव थी वैसे एसोसिएटिव भी है। तो ये 3 3 ज़ा 9 a इंटू बी इंटू सी अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो दैट विल बी इक्वल टू 9abc/25। फ्रॉम दीज टू ए स्टार बी स्टार सी दोनों इक्वल हो गए, तो दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इट इज़ इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो दिस मीन्स स्टार इज एसोसिएटिव। क्लियर? नो नेक्स्ट, अब इसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है हमने, थर्ड पार्ट। तो लेट E belongs to Q is identity of binary operation स्टार। ठीक है, तो अगर ये आइडेंटिटी है दैट इज लेट A belongs to रैशनल नंबर, तो आइडेंटिटी का क्या काम है, A स्टार E। अगर ये आइडेंटिटी है तो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगी तो वही सेम एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसको ए स्टार ई, तो ए स्टार ई अब स्टार इन दोनों पे ऑपरेट होगा, तो सेम स्टार का क्या काम है, दोनों के प्रोडक्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 के साथ डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने ई की वैल्यू निकालनी है और वो देखेंगे कि रैशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, अगर रैशनल नंबर होगा देन ओनली द आइडेंटिटी विल एग्जिस्ट, क्योंकि हमें बताया कि स्टार जो ऑपरेशन है दैट इज़ फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। इट मीन्स जिन दो एलिमेंट पे स्टार ऑपरेट हो रहा है उसकी इमेज वो भी एक रैशनल नंबर होनी चाहिए। तो लेट अब ये भी यहाँ से ई की वैल्यू, तो इट विल बी ए, ये 5 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 3a। क्लियर?
तो ए के साथ ए क्या हो गया कैंसिल, इट मीन्स ई इज इक्वल टू 5/3। ना 5/3 इज अ रैशनल नंबर, तो देयरफॉर 5/3 इज द आइडेंटिटी ऑफ द स्टार। क्लियर? थैंक यू सो मच।